मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार। आप सभी का केपी अनमोल वचन के श्री राम कथा सार में राम का कागभुसुंडी पर क्रोध इस प्रसंग में स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे भक्तों, आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि आज आप और हम मिलकर उस अयोध्या की सैर पर जाने वाले हैं जहां हर गली में राम का नाम बसता है। प्रिय भक्तों, यह केवल एक कथा नहीं है बल्कि भावनाओं का एक ऐसा सागर है जिसमें डूबकर आप अपने मन की हर गांठ को खोल सकते हैं। भक्तों, राम कथा वो दर्पण है जो हमें हमारा अक्स दिखाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है और हमेशा कुछ सिखाता है। तो चलिए अपने मन के मोबाइल का नेटवर्क ऑन कीजिए और इस कथा के सिग्नल को पकड़िए। अरे भाई, आजकल तो सिग्नल भी कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि टावर कम है और कनेक्शन बढ़ाते जा रहे हैं लोग, है ना। परंतु भक्तों, यह तो श्री राम का सिग्नल है और श्री राम का सिग्नल कभी कमजोर नहीं पड़ता। भक्तों, श्री राम को टावर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनके टावर तो पेड़ पौधे, जलवायु, बल्कि ये पूरा आकाश है। तो सुनिए, अयोध्या की गलियों में बालक राम खेल रहे हैं, भोले भाले नन्हे राम मां कौशल्या के बड़े प्यारे से और माता के द्वारा बनाई गई रोटियों को, जो घी में सनी है, शक्कर से भरी हैं, उन्हें खा रहे हैं। बाल राम का मन, अरे आज खूब खेलूंगा और रोटी खाऊंगा। इसी बीच कहीं से एक श्याम वर्ण का कौवा आता है, वही कागभुसुंडी। वह राम की थाली में रखी हुई रोटी छीनकर उड़ जाता है। और सोचिए जरा, जगदीश्वर का अन्न छीनना, वो भी बाल रूप में। अब बाल राम का स्वभाव देखिए, ना क्रोध, ना शिकायत, ना आंसू, ना चिल्लाहट। राम बस मुस्कुराते हैं, मुंह में हल्की सी मुस्कान और आंखों में दिव्यता, मानो कह रहे हो, कौवा तू भी मेरी ही सृष्टि है, तेरी भूख भी तो मेरी ही है, वो भी तो मैंने ही बनाई है। तो आज मेरी रोटी तुम पर न्यौछावर है। और भक्तों, यही क्षण कागभुसुंडी का जीवन का मोड़ बन जाता है। कौवा सोचता है, ये बालक कौन है जिससे रोटी छीन ली, पर उसने मुझे धुतकारा नहीं बल्कि दया से देखा। वही क्षण था भक्तों जब कागभुसुंडी का हृदय पलट गया, वह राम की शरण में आ गया और बाद में वही कागभुसुंडी महर्षि बने जो गरुड़ को राम कथा कहते हैं, सुनाते हैं और हमारे प्यारे श्री राम का गुणगान करते हैं। आइए भक्तों, हम भी करते हैं भगवान श्री राम का गुणगान। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय
हम कथा राम की गाएं, हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। मेरे हनुमान जी, मेरे हनुमान जी, मेरे हनुमान जी, मेरे हनुमान जी। हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। सीता माता सुध लिए, जनक सुता दुख हर लिए। सीता माता सुध लिए, जनक सुता दुख हर लिए। सीता माता की सुध लिए, जनक सुता दुख हर लिए। सीता माता की सुध लिए, जनक सुता दुख हर लिए। राम नाम गुन गाएं, आंखों में प्रेम सजाएं मेरे हनुमान जी। हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए भाइयों बहनों, भगवान को हमारे कर्म नहीं, हमारे भाव चाहिए। हम गलती करें तो भी अगर हृदय में प्रेम और लज्जा हो तो प्रभु उस गलती को भी कृपा में बदल देते हैं। यही तो है भक्ति, जहां चोरी भी प्रसाद बन जाती है और अपराध भी अनुग्रह बनकर झरता है। इसीलिए यह प्रसंग केवल एक रोटी की चोरी तक का नहीं है दोस्तों, बल्कि यह अपराध से अनुग्रह तक की यात्रा है, जहां भक्त की चंचलता को भी भगवान प्रेम में बदल देते हैं। भक्ति में अपराध नहीं, भाव देखा जाता है। भगवान दंड नहीं देते, दयालुता से सुधारते हैं। और जब हृदय में सच्ची लज्जा व प्रेम जागता है, तब वही क्षण शक्ति की शुरुआत बन जाता है। बोलिए रघुनंदन राम की जय। प्रिय भक्तों, जो भक्त के मन में भक्ति का दीप जलाते हैं, वही हैं आपके राम, मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। जय रघुनंदन राम, बाल छवि है प्यारी। 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 छवि प्यारी, छवि प्यारी, छवि प्यारी, छवि प्यारी। जय रघुनंदन राम, बाल छवि है प्यारी। जय रघुनंदन राम, बाल छवि है प्यारी। जय रघुनंदन राम, बाल छवि है प्यारी। मात कौशल्या के भवन, हसत ललित ललना। मात कौशल्या के भवन, हसत ललित ललना।
मधुर हंसी से खिल उठे तुलसी वन उपना। मधुर हंसी से खिल उठे तुलसी वन उपना। निहारत दासी दास सुधी भय सुखकारी। जय रघुनंदन राम बाल छवि है प्यारी। जय रघुनंदन राम बाल छवि है प्यारी। पलने झूले राम लला झंकारे घनघोर। पलने झूले राम लला झनकारे घनघोर। नुपुर चरण में बाजते मन हरते सब ओर। नुपुर चरण में बाजते मन हरते सब ओर। गावे कथा कैलाश मगन भय संसारी। जय रघुनंदन राम बाल छवि है प्यारी। जय रघुनंदन राम बाल छवि है प्यारी। भाई और बहनों, हमारे यहां भगवान का परिचय किसी महायुद्ध से नहीं होता, किसी तलवार की खनक से नहीं होता। राम तो बाल्यावस्था में भी अपनी करुणा से प्रकट होते हैं। कौए की भूख मिटाने वाले राम ही भवसागर में डूबे जीवों को तारण करने वाले बनते हैं। क्योंकि हमारे राम सबके साथ खड़े हैं। प्रिय भक्तों, यह प्रसंग हमें सिखाता है कि दया, करुणा और उदारता ही रामत्व है। काकभूषुंडी जी का जीवन सुधरा क्योंकि उन्होंने राम की बाल लीला में भी भगवान को देखा। प्रिय भक्तों, अब इस कथा प्रसंग के दूसरे पहलू पर चलते हैं। अयोध्या की गलियों में जहां एक तरफ राजमहल की शोभा थी तो दूसरी ओर खेलते हुए छोटे से राम थे। हाथ में रोटी, होठों पर मुस्कान। तभी एक कौवा आया, नटखट, चंचल, शरारती, और उसने सोचा क्यों ना इस बालक की रोटी छीन लूं। और वह झपट्टा मारकर राम की रोटी को छीन ले गया। बालक राम ने देखा, उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ मासूम सी शरारत। उन्होंने अपना हाथ उठाया, नन्हा सा हाथ उठाया भक्तों, पर वह हाथ बन गया ब्रह्मबाण। कौवा घबराया, वह उड़ा, तीनों लोकों में भागा, देवताओं के पास गया। देवताओं ने रामबाण को प्रणाम करते हुए कहा कि राम के बाण से बचने की या उससे बचाने की शक्ति हम में नहीं है। कौवा उड़कर ऋषियों के पास गया, उन्होंने भी राम बाण को प्रणाम किया और कहा बालक राम का बाण भी धर्म का बाण है, इससे कोई रक्षा नहीं कर सकता। कौवा नागलोक, पाताल, पितृलोक, हर जगह गया, लेकिन उसको उत्तर वही मिला, कहीं कोई शरण नहीं मिली। थका हारा कौवा अंततः लौटा, बालक राम के चरणों में गिर गया। कपकपाते स्वर में बोला, हे प्रभु, मैं मूर्ख था जो आपकी रोटी छीनकर भाग गया। मैंने अपराध किया है प्रभु, पर मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। श्री राम ने मुस्कुराकर देखा, अपना हाथ उठाया और बाण शांत हो गया। राम बोले, अरे नटखट, रोटी छीनने का अपराध तेरा नहीं, यह तो लीला का बहाना था। जा, अब से तू मेरा भक्त कहलाएगा, तेरी वाणी से राम कथा गाई जाएगी। और भक्तों, वही कौवा भविष्य में बन गया महान भक्त काकभूषुंडी, जो युगों युगों तक राम कथा का गान करते रहे।
भक्तों, इस प्रसंग का संदेश है कि राम का क्रोध भी करुणा से जन्म लेता है और अंततः करुणा में ही विलीन हो जाता है। यहां भी राम ने वध नहीं किया। यहां पर आपको बताते हैं कि काग का अपराध क्या था और उसके पीछे श्री राम की मानसिकता, मनसा क्या थी। काग ने बालक राम की रोटी छीन ली। मामूली शरारत लग सकती है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में यह अनुशासन और मर्यादा का उल्लंघन है। भक्तों, यहां अपराध कई स्तरों पर हुआ है। पहला, सामाजिक स्तर कि छोटे बच्चे के प्रति असम्मान। दूसरा, आध्यात्मिक स्तर कि राम स्वयं भगवान का अवतार है, अतः जब वे भोजन करने बैठते हैं और अपना पेट भरेंगे उस भोजन से, तो सारी सृष्टि का पेट भर जाएगा। इसलिए उन भगवान को भूखे रखने का अर्थ है कि अनंत जीव जंतुओं को भूखा रखना, और यह पाप है, साथ ही ईश्वर का अपमान है, और उनका अपमान करना धर्म और मर्यादा का अपमान है। यह घटना भविष्य में काकभुशुंडी को भक्त बनाने की लीला का माध्यम भी है। भक्तों, काग भागता है, डरता है और हर लोक में शरण ढूंढता है, लेकिन उसे कोई सुरक्षा नहीं देता। यह दर्शाता है भक्तों कि अपराध चाहे छोटा क्यों ना हो, वह धर्म के नियमों के अनुसार फल देता है। राम की मनसा थी कि वो काकभुशुंडी जी को अपना भक्त बनाना चाहते थे। राम का बालकपन और मासूमियत इस प्रसंग में उजागर होती है। वे क्रोध कर सकते थे, लेकिन उनका उद्देश्य शिक्षा देना और मार्गदर्शन करना है। उनका क्रोध व्यक्तिगत नहीं था। राम ने यह समझा कि काग ने अपराध किया, पर वह अनभिज्ञ और नटखट था। उसे मारना केवल सजा देना होगा, पर यह अन्याय और करुणा विरोधी होगा। इसलिए राम ने उसके भीतर सुधार और भक्ति जगाने का मार्ग चुना। भक्तों, उनका उद्देश्य था कि अपराधी को नष्ट करना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, उसे धर्म और भक्ति की राह पर लाना भी मेरी लीला है। इस प्रसंग से दो महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं भक्तों। पहला, धर्म और मर्यादा की रक्षा। काग का अपराध दिखाता है कि अनुशासन का उल्लंघन बुरा परिणाम लाता है। और दूसरा, करुणा की भक्ति। राम का रौद्र भी केवल शिक्षा के लिए है। अपराधी को भक्त बनाना दिखाता है कि करुणा और प्रेम से शिक्षा देना सर्वोपरि है। यहां सिद्धांत स्पष्ट है, क्रोध केवल आवश्यक होने पर अनुशासन और धर्म की रक्षा के लिए, और अंत में पुनरुद्धार और भक्ति के लिए होना चाहिए। भक्तों, काल का अपराध, रोटी छीनना, अनुशासन और मर्यादा का उल्लंघन। राम की मनसा अपराध को सजा देकर समाप्त नहीं करना, बल्कि भक्ति और सुधार की राह दिखाना, जिसकी निरंतरता राम के जीवन भर रखी। यही राम की करुणा में रौद्र संतुलन की विशेषता है। इसलिए बालक राम के इस क्रोध और करुणा दोनों में गहरा उद्देश्य है। केवल आनंद या पलटवार नहीं भक्तों, जो करुणा से भरे हैं और आनंद का सागर हैं, वही हैं आपके राम, मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। हर दिल की आवाज है राम, सत्य प्रेम विश्वास है राम। हर दिल की आवाज है राम, सत्य प्रेम विश्वास है राम। जहाँ भी प्रेम का दीप जले,
जहाँ भी प्रेम का दीप जले वहीं विराजे हैं श्री राम, वहीं विराजे हैं श्री राम। आपके राम मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय भाइयों और बहनों, प्यारे भक्तों, यह लीला तीनों लोगों को बताती है कि राम अब अवतरित हो गए हैं। अवतार केवल मानव रूप में नहीं बल्कि धर्म और करुणा के संरक्षक रूप में भी प्रकट हुआ है। काकभूषुंडी प्रसंग एक दीपक की तरह है, तीनों लोकों में प्रकाश फैलाता है। यह दिखाता है कि राम का अवतार केवल व्यक्तिगत या पृथ्वी पर नहीं है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में अधर्म के विरोध में प्रकट हुआ है। देवता और ऋषि इस लीला को देखकर साहस और विश्वास से भर गए और यह संदेश स्पष्ट हुआ कि अब धर्म का पालन करने वाला अवतार यहां है, अब भय का शासन नहीं चलेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भक्तों, प्रसंग करुणा में राम का पहला परिचय है। संदेश तीनों लोकों में फैलता है। अधर्मियों को चेतावनी, धर्मियों में विश्वास और उत्सव, और अवतार का सार्वभौमिक परिचय सारे जग के सामने प्रस्तुत हो जाता है। प्रिय भक्तों, यही है आपके राम मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। मेरे हनुमान जी, मेरे हनुमान जी। मेरे हनुमान जी, मेरे हनुमान जी। हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। हम कथा राम की गाएं, सुनने आए मेरे हनुमान जी। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। तो प्यारे भक्तों, मित्रों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाल्यावस्था श्री राम का काकभूषुंडी जी पर क्रोध का यह प्रसंग यही समाप्त होता है। रामायण के ऐसे सुने हुए लेकिन सुनकर भी लगे अनसुने एक नए प्रसंग को लेकर
हम फटाफट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टीम के साथ जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मुझे कैलाश पंडित को आज्ञा दीजिए। नमस्कार और बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय 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 श्री राम।